पृथ्वी पर समुद्र लगभग 70% हिस्से में फैला हुआ है और मनुष्य ने समुद्र का केवल 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर किया है। बाकी 95% में क्या है यह किसी को भी नहीं मालूम। अगर समुद्र में सबमरीन 750 मीटर के नीचे जाती है तो उसमें ऐसा विस्फोट होगा कि उसके चित्रे चित्रे उड़ जाएंगे। वहीं एक नॉर्मल इंसान समुद्र में 1 किलोमीटर गहराई के नीचे जाता है, वो भी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, तो उसके फेफड़े फट जाएंगे। वहीं समुद्र का अब तक का सबसे गहरा जगह चैलेंजर डीप है, जो कि लगभग 11 किलोमीटर गहराई में है, जहां अब तक लगभग 8 लोग जा चुके हैं और जिंदा वापस भी आ चुके हैं। बल्कि इतनी गहराई में किसी भी इंसान या मशीन का जाना जानलेवा साबित हो सकता है। समुद्र के नीचे क्या है, समुद्र के सबसे गहराई में क्या पाया जाता है और समुद्र आखिर कितना गहरा है और समुद्र के सबसे नीचे क्या गतिविधियां होती है, तो द वर्ल्ड्स मिस्ट्री के आज के इस वीडियो में चलिए जानते हैं। समुद्र और जीवन। ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई थी, जहां सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया ने जन्म लिया और बीतते समय के साथ जीवों की कई प्रजातियां अस्तित्व में आई, जिसमें ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि समुद्र पृथ्वी पर जीवन देने वाले मुख्य तत्वों में एक है, जिसमें लाखों करोड़ों जीव जंतुओं की प्रजातियां निवास करती है। प्रशांत महासागर के मैरियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप को पृथ्वी पर मौजूद सबसे गहरी ज्ञात जगह के रूप में जाना जाता है। इस जगह की गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। इस जगह पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती और चारों तरफ घना अंधेरा रहता है। और इतना ही नहीं बल्कि चैलेंजर डीप में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जहां तक किसी इंसान का पहुंचना जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि अभी तक केवल 8 लोग ही चैलेंजर डीप के गहराई में जाकर जिंदा वापस आए हैं। लेकिन समुद्र का गहराई और वहां मौजूद जीवों का अंदाजा केवल चैलेंजर डीप से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इस समुद्र में सैकड़ों राज दफन है। समुद्र की गहराई। अगर आप समुद्र की गहराई को अच्छे से समझना और देखना चाहते हैं तो उसके लिए शुरू से शुरुआत करनी होगी, यानी कि हमें जानना होगा कि समुद्र में 1 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर के गहराई तक क्या क्या घटना घटित होती है और इससे समुद्र के जीवों पर क्या असर पड़ता है। अगर आप समुद्र में 1 किलोमीटर गहराई तक जाओगे तो एक नॉर्मल इंसान 1 किलोमीटर के गहराई में भी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के तैर नहीं पाएगा। एक नॉर्मल इंसान समुद्र में 800 मीटर के गहराई तक ही तैर पाता है। उसके नीचे जाने पर उसे सांस संबंधित दिक्कतें होने लगती है। एक इंसान को समुद्र में 1 किलोमीटर के गहराई में जाने पर एक बेहद ही तेज वाटर प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, जिसमें इंसानों के फेफड़े भी फट जाते हैं। हालांकि पानी में रहने वाले जीवों के लिए यह प्रेशर जानलेवा नहीं होता है, इसीलिए समुद्र के 1 किलोमीटर के गहराई में मछलियां समेत और भी पानी में रहने वाले जीवों की प्रजातियां निवास करती है। हालांकि समुद्र का सबसे बड़ा जीव यानी कि ब्लू व्हेल अपने शिकार के तलाश में 500 मीटर गहराई में जाने का क्षमता रखता है। हालांकि यह मछली समुद्र में 300 से 350 मीटर के गहराई में निवास करती है। हालांकि आप समुद्र में इससे थोड़ा और नीचे जाते हैं तो आपको समुद्र में पनडुब्बियां नजर आएंगी। यह पनडुब्बियां पानी के अंदर रहकर दुश्मन देशों के गतिविधियों पर नजर रखती है, ताकि समुद्र से किसी भी प्रकार का हमला न किया जा सके। लेकिन समुद्र में 750 मीटर से नीचे जाने पर पनडुब्बियां पानी का प्रेशर नहीं झेल पाती है और कुछ ही मिनटों में फट जाती है। यानी 800 मीटर के गहराई तक जाने पर आपको तापमान बहुत ही कम महसूस होने लगेगा। ये वह जगह होगी जहाँ पर सूर्य की रोशनी न के बराबर पहुंचती है। इसीलिए समुद्र के उस गहराई में तापमान बेहद ही ठंडा होगा। लेकिन पानी में रहने वाले कुछ जीव उस तापमान में भी रहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि समुद्र के 800 मीटर गहराई में आपको ज्वालामुखी भी देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें विस्फोट भी होता है। और ज्वालामुखी में से निकलने वाली गर्मी वहाँ मौजूद जीवों को जिंदा रहने में भी मदद करती है। 11,022 मीटर के गहराई में पहुंचने के बाद आपको घंघोर अंधेरा देखने के लिए मिलेगा और यही वह जगह होगी जिसे हम चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं।
और ये गहराई इतनी ज्यादा है जिसमें हम दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन यानी कि माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके डाल दे फिर भी माउंट एवरेस्ट छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट 8,800 मीटर ऊंचा है, वहीं चैलेंजर डीप 11,000 मीटर गहरा है। हालांकि वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई कुछ मशीनें चैलेंजर डीप की गहराई तक पहुंचने में सफल हो पाई है ताकि वहां के माहौल का पता लगाया जा सके, लेकिन चैलेंजर डीप से भी नीचे क्या है ये कोई नहीं जानता। क्या है समुद्र के नीचे? अगर आपको लगता है कि समुद्र के नीचे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं या फिर वहाँ सोना चांदी मौजूद होगा तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि समुद्र के नीचे क्या है ये समझने से पहले हमें पृथ्वी के संरचना को समझना होगा, क्योंकि पृथ्वी की संरचना ही यह तय करेगी कि समुद्र के नीचे क्या है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहा जाता है, जहाँ हम आप पहाड़ पेड़ पौधे और अनेक प्रकार की जीव जंतु निवास करती है। क्रस्ट की यह लेयर 5 से 10 किलोमीटर मोटी होती है, जिसके बाद शुरुआत होता है मेंटल लेयर की। क्रस्ट की इस लेयर में 1 किलोमीटर गहराई तक ड्रिल करके तेल जैसी संसाधन निकाली जा सकती है। हालांकि अब तक काफी तेल निकाल लिए गए हैं, इसलिए अब 2 किलोमीटर ड्रिल करना पड़ता है। इसी तरह समुद्र में रहने वाले जीव जब मर जाते हैं तब उनकी बॉडी सालों सालों तक पानी में डिकम्पोज होती है और बाद में कच्चे तेल में बदल जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र के नीचे केवल तेल मौजूद है, क्योंकि डिकम्पोज की प्रक्रिया सालों साल तक चलती है। ऐसे में इतनी ज्यादा मात्रा में तेल का निर्माण संभव नहीं है। तो फिर समुद्र के नीचे आखिर है क्या? असल में समुद्र के नीचे भी पानी ही पानी मौजूद है, लेकिन यह पानी समुद्र से नहीं आता है। पृथ्वी की संरचना और यहाँ जीवन की शुरुआत होने से पहले वातावरण तैयार हुआ और मौसमी चक्र की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप धरती पर सालों सालों तक बारिश होती रही। आसमान से बरसते इस पानी को पृथ्वी की जमीनी हिस्से ने काफी गहराई तक सोख लिया। वहीं बारिश का पानी नदियों और झरनों में मिलकर सीधा समुद्र में चला जाता था और इसी जमीन के द्वारा सोखे गए पानी को आज हम अंडरग्राउंड वाटर के रूप में निकाल कर इस्तेमाल करते हैं। और करोड़ों सालों तक जो बारिश हुआ था वह पानी समुद्र के नीचे मौजूद है, और इस प्रक्रिया के दौरान जितना भी पानी हुआ वो क्रस्ट के नीचे और मेंटल के ऊपर जाकर के जमा हो गया, और आज भी इन्हीं 2 लेयर के बीच में हमारा समुद्र मौजूद है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि समुद्र के नीचे और कुछ नहीं बल्कि सालों सालों तक हुआ बारिश का पानी मौजूद है। समुद्र के नीचे बहती है नदियाँ। यह सुनने में काफी अजीब लगता है कि समुद्र के नीचे भी पानी ही पानी मौजूद है, लेकिन इस थ्योरी को कई वैज्ञानिकों ने सच साबित किया है। समुद्र के नीचे क्या है यह जानने के लिए वैज्ञानिक कई सालों से रिसर्च कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले मैक्सिको के समुद्र के नीचे नदी का खोज हुआ। वैज्ञानिकों ने इस नदी का नाम सिनोते एंजेलिटा रखा, जो कि कहीं कहीं पर 115 फीट समुद्र के नीचे बहती है, और उसका पानी ताजा नहीं बल्कि समुद्र के तरह ही खारा होता है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र में पानी एक जगह इकट्ठा या फिर बहता ही नहीं है बल्कि झरनों के तरह भी हो सकता है। समुद्र के नीचे नदियाँ कैसे बहती है? वैज्ञानिकों ने जब पता लगा करके यह बताया कि समुद्र के नीचे नदियाँ बहती है तो लोग ये जानने के लिए उत्सुक हो गए कि आखिर ऐसा होता कैसे है। समुद्र के नीचे नदियों को बहने के लिए वाटर डेंसिटी यानी कि पानी का घनत्व, पृथ्वी का घूमना और तापमान जिम्मेदार होता है। जब एक जैसी डेंसिटी वाली पानियां आपस में मिलती है तो समुद्र के नीचे जमी पानी में नई धाराएं बनने लगती है। ऐसा होने से समुद्र के नीचे छोटी छोटी धाराएं बनती है जो कि बड़ी रूप ले लेती है। इसके अलावा समुद्र के अंदर सूर्य की रोशनी अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से बनती है। इसी कारण से समुद्र का पानी कहीं ज्यादा गर्म तो कहीं ज्यादा ठंडा होता है और समुद्र के नीचे हलचल होने लगती है और धाराएं बनने लगती है। लेकिन इन सभी में सबसे बड़ा जिम्मेदार है पृथ्वी का घूमना। दरअसल पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, जिस कारण से समुद्र के नीचे मौजूद पानी में हलचल होने लगता है और धारा का निर्माण हो जाता है और समुद्र के नीचे पानी बहने लगती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि समुद्र के नीचे क्या है और क्या कुछ गतिविधियां होती है। वैसे गर्मी बहुत ज्यादा है, वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत दिक्कत हुई है। हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।